आज दोपहर में सोनम की नंद मानसी और नंदोई सुधीर घर आने वाले थे, तो सोनम सुबह से ही तैयारियों में लगी हुई थी, क्योंकि कुछ भी गड़बड़ हुई तो सबके गुस्से का शिकार उसको ही होना था। सोनम और प्रकाश की शादी 6 महीने पहले ही हुई थी। सोनम शांत, हंसमुख और संकोची स्वभाव की थी। इसके विपरीत उसके पति प्रकाश और सास का मानना था कि बीवी और बहू की लगाम कस कर रखनी चाहिए, जबकि नंद और ससुर जी बहुत ही व्यवहारिक और हंसी खुशी रहने में विश्वास रखते थे। लेकिन अफसोस कि पूरे घर में दबदबा सिर्फ सास और प्रकाश का ही चलता था। दोनों अगर किसी की सुनते या बात मानते तो वो सिर्फ सुधीर का, क्योंकि वो इस घर के दामाद थे। दोपहर में मानसी और सुधीर जी घर पर आए। हाल समाचार और बातचीत होने के बाद सोनम के पति प्रकाश ने सोनम को आवाज लगाते हुए कहा, सोनम जरा यहां आना। आवाज सुनकर सोनम भागती हुई हॉल में पहुंची तो प्रकाश ने कहा, जाओ जाकर सबके लिए खाना लगा दो। जवाब में सोनम ने सिर्फ हाँ कहा और वहां से चली गई। सोनम के साथ सबके व्यवहार को उसके नंदोई सुधीर बड़े ध्यान से देख रहे थे। सोनम सबके सवालों के जवाब सिर्फ हाँ और ना में देती थी और वहां से अपने कमरे में चली जाती। खाना खाने के बाद सुधीर ने कहा, भाभी जी कमाल का स्वादिष्ट खाना बनाया आपने। पेट भर गया लेकिन मन नहीं। क्यों भाई साहब, सही कह रहा हूं ना मैं? ऐसी बीवी पाकर आपकी तो किस्मत खुल गई। भाभी जी आप कुछ नहीं बोल रही? क्यों, आप भी तो कुछ बोलिए। प्रकाश ने कहा, ये क्या बोलेगी सुधीर जी? वैसे औरतें कम ही बोले तो अच्छा रहता है, घर परिवार की सुख शांति के लिए। और अच्छा खाना बनाना कौन सी बड़ी बात है, और खाना तो हर औरत को बनाना आता ही है। अगर औरत खाना भी ना बना पाए तो धिक्कार है। सुधीर ने कहा, अच्छा भाभी जी मैं तो भाई साहब की बातों से सहमत नहीं। आप बोलिए, क्या कहती हैं? क्या ये सच है कि जिस औरत को खाना बनाना ना आए उस पर धिक्कार है, उसे शर्म आनी चाहिए? प्रकाश ने कहा, अरे ये क्या बताएंगी? अभी इनकी इतनी हिम्मत कहाँ जो हमारे खिलाफ बोले। पतियों के खिलाफ वो औरतें बोलती हैं जिनकी लगाम कसकर नहीं रखी जाती। सुखी वैवाहिक जीवन उसी व्यक्ति का है जिसने अपनी बीवी की लगाम कस कर रखी है। इतना सुनते ही मानसी और सुधीर एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि सुधीर इस तरह के विचार ना ही रखते थे, ना ही रखने वालों से सहमत रहते थे। तब सुधीर ने कहा, अब समझा मैं भाभी जी की खामोशी का राज। भाई साहब थोड़ा कड़वा होगा आपके लिए, लेकिन अब तो आप सच सुन लीजिए। आपकी ऐसी सोच होगी मैंने कभी सोचा नहीं था। 6 महीने हुए हैं आपकी शादी को, सिर्फ देखकर कौन कहेगा? भाभी जी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट नहीं है। डर डर कर काम किए जा रही हैं कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। अगर आप जैसी सोच मैंने भी रखी होती तो आज मानसी के चेहरे पर यह मुस्कुराहट ना रहती। आप भूल रहे हैं शायद कि मानसी को भी खाना बनाना नहीं आता था, लेकिन इस बात को लेकर ना मैंने ना मेरे घर वालों ने कभी भी एक शब्द मानसी से नहीं कहा। चाहे तो अपनी बहन से पूछ लीजिए। आपने एक इंसान से शादी की है, जानवर से नहीं, जो लगाम लगाने की जरूरत पड़े। सुखी वैवाहिक जीवन का राज बीवी की लगाम कसकर रखना नहीं, बल्कि उसके दिल में प्यार का रास्ता बनाकर खुद वहां बसने का होता है। पत्नी को अगर प्यार और सम्मान दिया जाए तो वो खुद ही पति को देवता बनाकर पूजती है। वो हर बात सुनती समझती है। अरे सुधीर जी आप तो नाराज हो गए, मेरा वो मतलब नहीं था। और आप कहां सोनम की तुलना मानसी से कर रहे हैं? दोनों में बहुत फर्क है। प्रकाश ने कहा, अच्छा क्या फर्क है, जरा जानूं तो। यही ना सिर्फ कि मानसी आपकी बहन है, लेकिन भाई साहब एक चीज दोनों में समान है, और वो ये कि दोनों ही औरत हैं, तो सम्मान पर दोनों का ही समान अधिकार है, चाहे औरत किसी की भी माँ, बहन या पत्नी हो।
भाई साहब, एक पति अपनी पत्नी के दिल में डर पैदा करके उसको चुप तो करा सकता है, लेकिन तब उस इंसान के लिए पत्नी के दिल में सम्मान और प्यार नहीं रह जाता। लेकिन अगर आपने औरत को प्यार सम्मान दिया तो उसके दिल में आपके लिए प्यार और सम्मान बढ़ जाता है। उम्मीद करूंगा कि मेरी बात समझ आ गई होगी आपको, और अब आप लगाम कसने की बजाय दिल में बसने का रास्ता बनाएंगे। तभी सुधीर की नजर पास बैठी अपनी सास पर पड़ी। उनको देखते ही सुधीर ने कहा, क्यों माँ जी, सच कह रहा हूं ना। औरत होकर कम से कम आपको तो ये बात भाई साहब को समझानी चाहिए थी। नजरें झुकाए सोनम की सास बस चुपचाप देखती रही। ठीक है, तो चलता हूं मैं तो यहाँ खुशियां बांटने आया था, लेकिन आपका व्यवहार देखकर तो मैं शर्मिंदा हो गया। चलो मानसी। फिर प्रकाश ने कहा, सुधीर जी रुकिए, आप सही कह रहे हैं। मैं शर्मिंदा हूं अपनी सोच पर, लेकिन वादा करता हूं कि अब मैं अपनी सोच बदल दूंगा। सोनम को इस घर में पूरा सम्मान मिलेगा। तभी सोनम ने कहा, जीजा जी, आपकी पसंदीदा कॉफी रेडी है, आइए गुस्सा छोड़िए। सुधीर जी और प्रकाश मिलकर कॉफी पीने लगे। तभी सोनम ने मानसी को धीरे से धन्यवाद कहते हुए कहा, दीदी, अगर आप जैसी नंद हर घर में हो तो कोई भाभी दुखी ना हो। मानसी ने सोनम का हाथ पकड़ते हुए कहा, भाभी, आपकी तरह मैं भी किसी की बहू, पत्नी, भाभी हूं। मैं जानती थी कि मेरे समझाने का असर भाई और मां पर नहीं होगा, और मुझसे आपका ये मासूम चेहरा भी नहीं देखा जा रहा था। इसीलिए मैंने सुधीर को कहा, जिस तरह हम औरतें पूरे परिवार के दिल की बात बिना कहे जान जाते हैं, उसी तरह घरवालों का भी फर्ज बनता है कि हमारे दिल की भी सुने। और हम औरतों के दिल का रास्ता बहुत आसान होता है। हम छोटी छोटी प्यारी बातों से, सम्मान से, प्यार से ही खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना